कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गांव से जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे। उनका कहना था कि जंगल के अंदर एक अलौकिक महल है जहां पहले एक विश्वासी और उसकी योगिनी रहती थीं। गांव के शिष्यों को ले जाया गया कि पिशाच ने अपनी काली साधनाओं से योगिनी को वश में कर लिया था। ये योगिनी अब अपनी गुलामी बन चुकी थी और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर गांव वालों को दीवाना बना चुकी थी और उनकी बलि मांगती थी। रात के समय जंगल से अजीब आवाजें और हंसी की गूंज सुनाई देती थी और लोग कहते थे कि वह योगिनी की हंसी थी जो जादू के आदेश पर शिकार ढूंढने जाती थी। गांव में कोई भी उस व्यक्ति की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की कविता आई। कविता को इन कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो विज्ञान और तर्कशास्त्र की पढ़ाई करती थी। लेकिन गांव में आने के कुछ ही दिन बाद उसे लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे खरीदना मुश्किल है। कविता ने तय किया कि वह उस कारखाने में विक्रेता का सच का पता लगाएगी। गांव के लोग उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी बातों पर रोक लगा दी। एक रात जब चांद पूरा निकला था, कविता ने अकेले जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह फर्नीचर से जुड़ा था, उसे वहां एक अजीब ठंड महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा था जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही पुराने समय की चीजें और दीवारों पर अजीब तस्वीरें दिखाई देंगी। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटी और देखा कि एक काले वस्त्र में एक तांत्रिक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके पीछे एक भयंकर रूप वाली योगिनी खड़ी थी जो बंधी हुई लग रही थी। डॉक ने कविता की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कविता ने साहस से कहा, मैं ये रहस्य क्यों उठा रही हूँ? तुम लोग आकर्षित हो जाते हो। रूढ़िवादी हंसा और बोला, यह मेरी शक्ति है और यह योगिनी मेरी दासी है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कविता को महसूस हुआ कि योगिनी की आंखों में दर्द और बंधन था। उसने योगिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वोक ने उसे रोकने की कोशिश की। तब कविता को समझ में आया कि शैतान की शक्ति का स्रोत योगवाहिनी ही थी जिसे अपनी काली साधनाओं से छोड़ा गया था। कविता ने दावा करके योगिनी को चॉकलेट के बंधन से मुक्त करने का उपाय खोजा। उसने अपने ज्ञान और साहस से शैतान की मूर्खताओं का पता लगाया। जैसे ही योगिनी मुक्त हुई, उसकी वास्तविक शक्ति वापस आ गई। शैतान का क्रोध हुआ, लेकिन अब उसकी शक्तियां नष्ट हो गईं। योगिनी ने पिशाच का अंत कर दिया और खुद को मुक्त कर लिया। जंगल का पुनर्निर्माण अब शांत हो गया था। योगिनी ने कविता को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मुझे स्थिर रखा है, मैं कर्जदार हूँ। अब ये स्थान हमेशा के लिए शांति में रहेगा। कविता गांव वापस आई और उस रात के बाद गांव में कभी भी पिशाच या योगिनी का डर नहीं रहा। गांव वाले अब कविता की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और उस मलबे में कोई भी डर के बिना जा